राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष 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 पूजा का विधान है। लेकिन जो विशेष नहीं भी कर पाए, मात्र एक लोटे जल का भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। चूँकि भोलेनाथ जी की जो पूजा में जो हम लोग हैं, वो विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से भोलेनाथ जी के अभिषेक कराया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जब हम लोग अभिषेक करवाते हैं प्रभु के ऊपर, तो हम तरह तरह की चीज़ें भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उनसे उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन सब चीज़ों का जो वरदान होता है वो हमें पूरा वरदान प्राप्त होता है, पूरा मतलब कई गुना ज़्यादा ही प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, भोलेनाथ जी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, अगर जिसका स्पर्श ही आपने करवा दिया या जिसका इस्तेमाल आपने शिव पूजन में कर लिया, तो उसका जो फल होता है वो आपको नेगेटिव होके ही मिलता है। उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि अपितु उससे भोलेनाथ जी नाराज़ भी हो जाते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना अति 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 आवश्यक है ना। तो क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, इस विषय में तो क्या चढ़ाना है इस विषय में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इस विषय में भी हम लोगों को ज्ञान होना अति 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 आवश्यक है। क्योंकि बोलते हैं ना, हम पूजा कर ही क्यों रहे हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए। लेकिन कहीं हमारी एक छोटी छोटी सी गलती के कारण हमें पुण्य तो मिलना दूर है, कहीं हम महादेव जी हमसे रुष्ट ही हो जाए। तो हमें अपने महादेव जी को रुष्ट नहीं करना, हमें उनकी कृपा पानी है। तो हमें छोटी से छोटी बात का ध्यान अवश्य रखना है। हालांकि इस वीडियो में कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन मात्र 6 ऐसे सामान मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल आपको शिव पूजन में नहीं करना, मतलब नहीं करना एकदम। ये चीज़ें ना आप मन में बिठा करके ही रख लीजिए कि शिव पूजन में इन सब 6 चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो शिव पूजन में हम लोग भोले भंडारी का, महादेव जी का विभिन्न विभिन्न चीज़ों से स्नान कराते अर्थात अभिषेक कराते हैं ना। तो जब अभिषेक कराते हैं, विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से हम लोग अभिषेक कराते हैं, तो ये चीज़ का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे हम लोग शालिग्राम जी का अभिषेक करवाएं या फिर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करवाएं, तो हम लोग उनका जो अभिषेक करवाते हैं वो हम लोग शंख में भर के तब उनसे अभिषेक करवाते हैं ना। लेकिन भोले महादेव जी की पूजा में ये गलती कभी ना करें। भोले महादेव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं होता है। जो भी महादेव जी का अभिषेक होता है, वो जो आप सोचेंगे कि शंख में भर के करें, तो ऐसी गलती कदापि ना करें। ऐसा क्यों भोले महादेव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं होता? क्योंकि महादेव जी ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था और उसके बाद उसे समुद्र में फेंक दिया था। अतः शंख उसी प्रजाति का माना जाता है, इसीलिए मान्यता अनुसार महादेव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नंबर आता है, महादेव जी की पूजा में सफ़ेद रंग के आँख के फूल, सफ़ेद रंग के धतूरे के फूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन हर सफ़ेद फूल, हालांकि सफ़ेद रंग के फूल से महादेव जी प्रसन्न भी बहुत होते हैं, लेकिन हर सफ़ेद रंग का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर सफ़ेद रंग का आप फूल चढ़ाना चाहते हैं और आपको ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी बात, तो मात्र आंकड़े का फूल और धतूरे का फूल आपको महादेव जी पे अर्पित करना चाहिए। लेकिन आपको कभी भी केतकी का फूल, चंपा का फूल, जूही का फूल या फिर केसर का फूल आपको महादेव जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि ये सफ़ेद श्रेणी में आते हैं, सफ़ेद रंग की श्रेणी में, लेकिन इन्हें नहीं चढ़ाने का ही विधान है। अतः आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। तीसरी चीज़ आती है तुलसी दल। जी हाँ, तुलसी दल को भी शिव भगवान पे चढ़ाने की पूर्णतः मनाही है और इस बारे में मुझे पूरी आशा है सभी शिव भक्तों को इसका ज्ञान अवश्य होगा, है ना। चौथी चीज़ आती है कुमकुम।
महादेव जी पे जो भी त्रिपुंड बनाए या फिर महादेव जी को जो भी तिलक लगाएं वो हमेशा सफ़ेद चंदन से लगानी चाहिए। अगर सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुमकुम का इस्तेमाल शिव पूजन में नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा आते हैं सफ़ेद पीले चावल। ये तो चढ़ाने चाहिए, आप सभी को मालूम है ना। और चावल को हमेशा थोड़े गीले करके तब जाके महादेव जी पे अर्पित करने चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि चावल हमेशा साबुत हो और फिर उसे थोड़ा सा गीला कर लिया, फिर आपको उसे महादेव जी पे चढ़ाना चाहिए। चावल चढ़ाने का जो विधान है वो ये। लेकिन आपको कभी भी टूटे फूटे चावल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि टूटे फूटे चावल चढ़ाने से आपको विपरीत फल होता है। आपकी इच्छा तो पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि आपने कच्चे चावल चढ़ाए। अगर सावन के महीने में ऐसा भी माना जाता है कि लोग मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए जो भी चीज़ें महादेव जी पे अर्पित की जाती है उसे अगर 108 की संख्या में चढ़ाएं, गिन लीजिए, एकदम प्रॉपर वे में गिन लीजिए। लेकिन गिनते समय लोग चावल के दाने भी महादेव जी पे चढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 108 चावल के दाने जब आप गिन रहे हैं तो एक भी दाना टूटा फूटा नहीं हो, अन्यथा आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए इस बात का ध्यान आप पूरा रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बोल सकते हैं जो छठी और अंतिम चीज़ है, महादेव जी का अभिषेक विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पहले ही बताया, दूध दही घी मधु शक्कर से तो किया ही जाता है। इसके अलावा गन्ने के रस से किया जाता है, गन्ने का रस से किया जाता है, या फिर और क्या ही बोल सकते हैं, भस्म से किया जाता है। गेहूँ भी चढ़ाएं, गेहूँ को भी एकदम मुट्ठी भर के, मतलब आपकी जैसी आपकी अंदर की मानसिक है, या फिर जैसी आपको पुत्र की चाह है, आपको संतान की चाह है, आपको निरोगी काया की चाह है, आपको धन की चाह है, तो आपको उस अकॉर्डिंग महादेव जी का अभिषेक कराना होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी शिव पूजन में नारियल का पानी होता है उससे कभी भी शिव जी का अभिषेक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जो पूरा संपूर्ण नारियल होता है वो शिव पूजन में आप प्रसाद में चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल पानी से आप अभिषेक नहीं करा सकते, ऐसी मान्यता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। जहाँ जहाँ थोड़ी रुकावट आई है, खेद आई है, उस सभी के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपनी चैनल हिंदू कल्चर के साथ जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।